शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिशा सालियान की मौत के मामले की शिंदे सरकार एसआईटी के जरिए जांच करवाएगी। बता दें कि आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, जो अक्सर सुर्खियों में रहा करते हैं। अब इस मामले की जांच एसआईटी करेगी, लेकिन इस पूरे काम का निरीक्षण जो है वो डीआईजी रैंक के अधिकारी करते रहेगी। आपको बता दें, दिशा सालियान मामले की मांग को लेकर महाराष्ट्र में तांडव मचा था। ठाकरे की जांच की जाए, यह मांग कई विधायकों ने की थी। इस मामले में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले शीतकालीन सत्र के समय एसआईटी जांच के आदेश दिए थे और अब जाकर एसआईटी बनाई जा रही है, जो इस मामले की जांच करती रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद इस मामले की और तूल मिल गया था। आपको याद होगा वो मसला 2020 का, जब 8 जून के बाद से 8 और 9 जून की वो रात थी जब दिशा सालियान के मामले की आग सुलग गई। यानी उन्होंने अपने 14वें मंजिल के फ्लैट से छलांग लगाई थी। उसके बाद क्या उन्होंने खुद छलांग लगाई थी या फिर किसी के द्वारा इस तरीके की चीजें करने पर मजबूर किया गया, ये अपने आप में एक गुत्थी बन गई थी। आगे बताएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था दिशा के साथ, लेकिन पहले ये जानिए कि सरकार का एक्शन अब ऐसे समय में क्यों आया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने अब आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच शुरू करने का फैसला किया है, जिससे शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे नेता आदित्य ठाकरे के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी, जो 28 साल की थी। सुशांत की मौत से ठीक कुछ दिन पहले 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से कूद गई। हालांकि कूदना शब्द आरोप के ऊपर है कि वो कूदी थी या फिर उन्हें जबरदस्ती ये करने पर मजबूर किया गया। इसे आप ऐसे समझिए कि गिर गई थी। राजनीतिक नाम जुड़ा होने के कारण हमेशा की तरह विपक्ष उस समय उद्धव सरकार थी, इसलिए जैसे ही नाम उद्धव के बेटे की उपस्थिति यानी आदित्य ठाकरे से जुड़ा तो विपक्ष में रहने वाली भाजपा ने इसकी जांच की मांग की। देखिए, बड़े बड़े लोगों की पार्टियां किस स्तर की होती हैं, कैसी होती हैं, वो सब आप लोगों को पता होगा और हमें भी अच्छे से पता है कि आखिर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर उस रात क्या हुआ था। तो वो दिन था 8 और 9 जून की 2020। दिशा के फ्लैट पर पार्टी के लिए उसके दोस्त और बॉयफ्रेंड के लेकर कई बड़े लोग शामिल हुए थे। दिशा सालियान का जन्मदिन भी था। करीब रात के 12 से 2 बजे का समय रहा होगा, इसके आसपास मान सकते हैं। सबने केक वगैरह काट लिया, उसके बाद जमकर ड्रिंक किया गया, फिर खाना पीना खाकर चले गए। ये सीबीआई के आधार पर बता रहा हूं। उसके बाद दिशा अपने फ्लैट के बालकनी में खड़ी थी। कुछ समय समझ नहीं आया उन लोगों को कि आखिर उस वक्त हुआ क्या होगा, लेकिन सीबीआई ने इस गुत्थी को सुलझाने के दौरान, यानी सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उसे इस मामले में भी आना पड़ा, क्योंकि उसे पूरा एक तरीके का जो गुत्थियां होती हैं जिसमें एक चीज़ दूसरे से बंधी रहती है, वो मामला कुछ इस स्तर का था। दिशा और सुशांत सिंह राजपूत और उसके बाद एक और किसी व्यक्ति का जो इस तरीके की चीज़ों में शामिल था, उसकी भी मौत हुई थी। उन सबको लेकर जब सीबीआई दिशा सालियान के फ्लैट पर जाती है तो वहाँ उसे ऐसा कुछ नज़ारा लगता है कि जैसे दिशा ड्रिंक ओवर कर चुकी थी वो, और उन्हें कुछ समझ आता, वो बालकनी में खड़ी थी, कुछ सोच समझ रही थी कि अचानक से उनका पैर फिसल गया। लेकिन पोस्टमार्टम 2 दिन बाद किया जाना अपने आप में बड़ा सवाल होने लगा। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन बाद ही पोस्टमार्टम क्यों किया जा रहा है। पोस्टमार्टम हुआ और उसमें प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार के चोट की बात नहीं मिली, जिससे ये बताया गया कि दिशा के साथ किसी प्रकार का भी दुष्कर्म नहीं हुआ था, जैसा कि पहले से आरोप लगाया जा रहा था। हालांकि वहां कथित तौर पर एक शख्स ने दावा किया था कि उसने देखा कि लोगों ने ड्रिंक के बाद दिशा के साथ दुष्कर्म किया था। हालांकि सीबीआई की जांच या फिर एसआईटी की जांच अभी तक पूरी संपन्न नहीं हुई थी और सीबीआई ने भी इस मामले को अपने हाथ में हैंडल नहीं किया था या फिर हैंडओवर सीबीआई को नहीं किया गया था। पर जैसा मैंने पहले बताया, सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद उसे दिशा केस की जांच थोड़ी सी करनी पड़ी, हालांकि गहराई से पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उसने अपने माइंडसेट में एक थियरी बना ली कि कुछ ऐसा हुआ होगा। फिलहाल आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, यही खबर थी। और इसके अलावा जो भी इससे जुड़ा अपडेट आएगा वो आपको वन इंडिया हिंदी पर मिलेगा। मैं था आपके साथ दिव्यांशु। नमस्कार।